Hello everyone. In the previous class we have discussed about the Maurya Empire, and one thing I told you that empire lasted for about 150 years. Okay. So today the topic we are going to discuss is the new notions of kingship, यानी कि राजधर्म के नवीन सिद्धांत, और the subtopic is the chiefs and kings in the south. So today we have to know about discuss about the kings and chiefs in the south. So after in the modern empire, new kingdoms emerged, where यानी कि नए जो है जो राज्य हैं वो बन रहे थे, और ये बन रहे थे आपके कहाँ पे, इन द डेक्कन, जो कि एक साउथ जो उप महाद्वीप है साउथ की, ठीक है। तो वहां पे जो है नए नए बन रहे थे, जिनमें से जो प्रमुख थे वो थे चोला, पांड्या, चेरा, और ये बन रहे थे तमिलकम। यानी कि उस समय चोला, पांड्या और जो चेरा जो है, ये सब के जो है ये साउथ यानी कि दक्षिण में जो है, ये उस समय चीफ, मुखिया, सरदार जो बोल सकते हैं, जो ये उभर के आए। और तमिलकम की हम बात करें तो तमिलकम वाज द नेम ऑफ द एंशिएंट अर्ली, यानी कि शुरुआती में जो पुराना नाम है ये कंट्री का, ठीक है, जिसमें ये दिया गया है। अगर हम इफ यू टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट डे, जैसे प्रेजेंट डे में कौन कौन ये आ जाते हैं, चलिए प्रेजेंट डे से आप ज्यादा समझ में आएगी आपको, तो उसमें आ जाते हैं आंध्र प्रदेश, केरला, और एट प्रेजेंट में तमिलनाडु। ओके। और कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द एविडेंस, ये जो राजा हैं, जो चोला, पांड्या और चेरा, ठीक है, अपने समय जो है इनकी जो किंगडम है वो प्रूफ किया गया कि इनका ये बहुत स्टेबल रहा है और प्रोस्पेरस भी रहा है, यानी कि समृद्धि के साथ साथ अस्थायी, यानी काफी दिनों तक इनका शासन चला गया रहा है। अब ये आता है प्रश्न, द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी नो अबाउट दैट। ओके, सो अबाउट द दीज स्टेट्स, तो वी हैव द वैरायटी ऑफ सोर्सेस। दीज स्टेट्स, वैरायटी ऑफ सोर्सेस, हमारे पास कई सारे जो है इसके जाने के साधन है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, उदाहरण के तौर पे, तो एक बहुत अच्छा जो है अर्ली तमिल संगम, ठीक है, एक अर्ली तमिल संगम जो टेक्स्ट है, जिसके अंदर बहुत सारी, जिसके अंदर कॉन्टेन पोएम्स। ओके, तो इसके अंदर जो कविताएं हैं, अकॉर्डिंग टू दैट पोएम्स इट डिस्क्राइब अबाउट द चीफ्स एंड द वे इन विच दे एक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज एंड ऑल द थिंग्स, द इंफॉर्मेशन। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द दिस टेक्स्ट। तो इसमें ये कहीं ना कहीं एविडेंस जो है इससे हमें जो प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार ही हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोर्सेस क्या है, तो तमिल जो संगम टेक्स्ट है उससे हमें इन स्टेट्स के बारे में जानकारी मिलती है। और भी है, ये वी हैव टॉक अबाउट द साउथ। अब वेस्टर्न की अगर हम बात करें तो वहां पे जैसे सतवाहन है हो गए, इसके अलावा जो शक है, तो ये सब जो है रहे हैं सतवाहन, जैसे वेस्टर्न में
यानी कि सतवाहन और जो राजा शक की बात है, ठीक है। तो ये जो है विस्तार के रहे हैं, बट इन दिस चैप्टर वी डोंट हैव टू डिस्कस अबाउट दैट, वी विल डिस्कस इन द चैप्टर। फिर इसके बारे में हम फ्री में चर्चा करेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द डिवाइन किंग्स। So lots of rulers, they want to improve their status, and for that they did the different types of work, like the variety of deities। यानी कि जो बहुत सारे राजा हैं उन्होंने क्या किया था कि अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए जो है कई प्रकार के देवी देवताओं के साथ वो जुड़ गए थे। एंड दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ट एक्सप्लेम्प्लिफाइड बाय द कुशान्स। जो कुशान जो वंश के जो शासक थे उन्होंने क्या किया था, इस स्ट्रेटजी को, यानी कि देवताओं के साथ जो जुड़ने वाली स्ट्रेटजी है उसको अपनाया था कुशान जो है वंश ने। अगर हम इनकी बात करें टाइनी के बारे में, तो इनकी जो थी वो थी फर्स्ट सेंचुरी बीसीई। बीसीई से लेकर के कब तक थी, फर्स्ट सेंचुरी सी। तो इतने साल तक जो है कुशान वंश के जो है राजाओं ने इनका ये शासन रहा, और ऐसा माना जाता है कि हिज किंगडम वाज वेरी वास्ट। बहुत ज्यादा ये विशाल इनका जो है वो एरिया था। क्यों? क्योंकि इनकी जो एरिया थी वो एक्सटेंडेड थी सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो ये इनका जो है एरिया था, जो ये बताते हैं दैट प्रूफ दैट हिज किंगडम वाज वेरी वास्ट। ओके, सो द नोशन ऑफ किंगशिप they wish to project are perhaps best evidence in the coins and sculptures। ये अपने आप को इन्होंने जो देवी देवताओं के साथ जो जोड़ा था, ठीक है, इसका सबसे अच्छा जो एक बोल सकते हैं एविडेंस, वो क्या थे इनके कॉइन्स और स्कल्पचर। यानी कि जो हमें सिक्के प्राप्त हुए इतिहासकार को और जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उससे ये मालूम पड़ता है, ये प्रूफ करते हैं हाँ कि इन्होंने जो देवी देवताओं के एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। उससे एक जो था कोलेजन, जो यानी कि एक विशाल स्टैच्यू जो है इनकी मिली है मथुरा का एक गांव है माठ, ठीक है। माठ जो है कहां पे है, ये मथुरा के पास है, और ये पड़ता है मथुरा यूपी में। यहां पे कुशान वंश की जो है एक बहुत बड़ी एक जो श्राइन के स्थान पे, यानी कि जो देव स्थान है उनके स्थान पे जो है इनकी कुशान के जो वंश के जो राजा हैं उनकी स्टैचूज मिली है। और ठीक इसी तरह की सिमिलर जो स्टैचूज है, जिस तरह ये माठ में मिला है, तो दूसरी जो स्टैचूज है, पहला हो गया माठ, दूसरा हो गया अफगानिस्तान। तो दूसरा जो है अफगानिस्तान में मिला है। और ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है, उन्होंने क्या है, हिस्टोरियंस फील्स दिस इंडिकेट दैट द कुशान कंसिस्टेड देमसेल्फ गॉड लाइक, यानी कि अपने आप को
वो भगवान ईश्वर जो है अपने आप को बताना चाहते थे। और कई कुषाण वंश ने जो है अपने जो टाइटल में जो है, ठीक है, टाइटल में उसने क्या किया है, देवपुत्र, ठीक है, देवपुत्र, जिसको गॉड ऑफ सन, उन्होंने अपने टाइटल में ये चीज डाल दिया गया है। और हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ये जो देवपुत्र का जो उन्होंने जो डाला था, ठीक है, तो ऐसा है कि उन्होंने जो है जरूर चाइनीज से जो है इंस्पायर होके, जो चाइनीज रूलर्स हैं, ठीक है, उनसे इंस्पायर होके, चाइनीज रूलर से इंस्पायर होके किया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जो है क्या कहा है, हेवन, सन ऑफ हेवन, यानी कि स्वर्ग पुत्र, ठीक है। यानी कि कुषाण वंश ने अपने आप को सूर्य का देवपुत्र कहा है। तो यहाँ पे हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि जरूर ये जो कुषाण वंश के जो राजा है वो लोग जो है चाइनीज से इंस्पायर होकर के उन्होंने अपने आप को, हाँ, क्योंकि चाइनीज लोग अपने आप को सन ऑफ हेवन कहते थे, यानी कि स्वर्ग पुत्र। तो इस तरह से ये हमें एविडेंस मिले हैं और एविडेंस ये मिल रहा है, क्वाइंस है, स्कल्पचर है, इससे ये चीज होते हैं। अगर हम बात करें और राजाओं के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू द 4th सेंचुरी में क्या था, देयर इज लॉट्स ऑफ एविडेंस एंड अबाउट द लार्जर स्टेट। उस समय जो है काफी सारे जो है बड़े बड़े स्टेट्स के हमें क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, ठीक है। और ये एविडेंस जो है, हाँ, इसमें जो सबसे जो मुख्य वंश है वो है गुप्ता एम्पायर, जो गुप्ता वंश का, ठीक है, मिला है, जिसकी हमें लिटरेचर, इंस्क्रिप्शंस, इसके अलावा प्रशस्तीज मिले हैं। प्रशस्तीज क्या होता है, प्रशस्तीज के बारे में आपको मैं बता देता हूं। प्रशस्तीज क्या होते हैं कि ये एक प्रकार का जो राजा के फेवर में है, कि उनकी प्रशंसा में जो बातें कही जाती हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रशस्तीज। तो 4th सेंचुरी में बहुत सारे जो राजा हैं उनके हमें एविडेंस मिले हैं। जैसे गुप्ता एम्पायर की हम बात करें तो लिटरेचर है, उनके इंस्क्रिप्शंस हैं, इसके अलावा कॉइन्स भी इनके मिले हैं जो प्रूफ करते हैं कि दैट टाइम गुप्ता एम्पायर हैड रूल। तो इसके अलावा प्रशस्तीज के बारे में हम बात कर रहे थे। तो प्रशस्तीज क्या है कि जब राजा के दरबार में या किसी जो कवि होते थे, ठीक है, तो उनकी प्रशंसा में, राजा की प्रशंसा में जो बात लिखा करते थे, इसको द प्रशस्तीज। तो जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात कर ले, हाँ, तो जो इलाहाबाद का जो पिलर जो रहा है इंस्क्रिप्शन, जो कि संस्कृत में लिखा गया है, और ये क्या है, हरिसेन के द्वारा। और हरिसेन ने किस लैंग्वेज में इसको लिखा है, तो ये लिखा है संस्कृत के लैंग्वेज में। और कहा जाता है कि हरि जो सेन है वो समुद्रगुप्त के जो है, गुप्त जो राजा हैं उनके दरबार के ये कवि थे, और उन्होंने इस तरह से ये लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू एविडेंस वी नो अबाउट द पास्ट। ओके, चलिए